मंदिरों का महत्व कितना है ये हम तो जानते हैं। मंदिर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान की पूजा पाठ यही हिंदू धर्म के लोगों की संस्कृति और हमारे सोच विचार में कायम है। हम हमेशा ही पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। मंदिर हमारी संस्कृति की एक पहचान है। लोग दूर दूर से हमारे धर्म के मंदिरों में घूमने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा भगवान है और सबसे ज्यादा इनकी पौराणिक कथाएं हैं। इसलिए हिंदू धर्म को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा मंदिर जो भारत में ना होकर विदेश में है? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये मंदिर भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है। यूनेस्को ने इसको बिगेस्ट टेम्पल के तौर पर अपनी एक धरोहर में भी शामिल किया हुआ है। और ये हमारे लिए काफी प्राउड वाली बात है कि यूनेस्को के इस धरोहर वाले मंदिर को हमारे भारत का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा होती है। यहाँ रामायण काल से लेकर महाभारत तक हर तरह की कलाकृति मौजूद है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत स्थित तमाम छोटे बड़े हिंदू मंदिरों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विशाल हिंदू मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में नहीं बल्कि विदेश में बना हुआ है। और उसकी टक्कर का विशाल मंदिर खुद भारत में भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े मंदिर हिंदू मंदिर अंगकोर वाट के बारे में, जो कंबोडिया में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को टाइम मैगजीन ने दुनिया की आश्चर्यजनक चीजों में शामिल किया है। इस मंदिर का प्रांगण हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाता है। चलिए आपको बता दें, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित कर बनाया गया है और इस मंदिर को लेकर कंबोडिया देश के नागरिकों में गहन आस्था है। इतना ही नहीं, इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी स्थान दिया गया है और इसे इस देश के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि अंकोर वाट के इस मंदिर की दीवारों पर आप हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत के पात्रों को उकेरे हुए देख सकेंगे। इतना ही नहीं, इस मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन के दृश्यों को भी उकेरा गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान इंद्र ने अपने पुत्र के निवास के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं अंकोर वाट के इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में बनाया जाता है और इसका निर्माण कार्य राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने आरंभ करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा सूर्यवर्मन को अमरत्व की लालसा थी, जिसके लिए वो देवताओं को खुश करना चाहते थे। वहीं इसी उद्देश्य से उन्होंने ऐसे स्थान का निर्माण कार्य आरंभ करवाया जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना एक साथ की जा सके। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां तीनों देवताओं की मूर्तियां एक साथ स्थापित है। बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में इस मंदिर को पूर्ण करने का काम राजा धर्मेंद्र वर्धन ने किया था। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इतिहासकार क्या कहते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि 13वीं शताब्दी के अंत तक कंबोडिया पर बौद्ध धर्म के अनुयायी का कब्जा शुरू हो गया, जिसके बाद अंकोर वाट मंदिर की संरचना में भी तमाम तरह के परिवर्तन होने लगे और मंदिर पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। इसके फलस्वरूप कंबोडिया में एक संयमित धर्म का उदय होने लगा। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही कंबोडिया पर खमेरे साम्राज्य के राजाओं ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कंबोडिया के समस्त हिंदू मंदिरों को खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया गया। हालांकि अंकोर वाट मंदिर पर बौद्ध धर्म के साधु का आधिपत्य था, जिसकी वजह से इस मंदिर को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा।
वहीं हालांकि धीरे धीरे अंकोर वाट मंदिर इतिहास के परिदृश्य से गायब हो गया, लेकिन 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी महोत ने अंकोर वाट मंदिर की खोज की और दुनिया के सामने इस मंदिर को लाया। वहीं 1986 को लेकर 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे अपने संरक्षण में रखा और मंदिर की देखभाल तथा जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया। बता दें कि दक्षिण एशिया की सबसे अधिक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में अंकोर वाट मंदिर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और ये एक उसकी पहचान भी है। और हमारे भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे धर्म का मंदिर कंबोडिया को पहचान देता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने के बावजूद अक्सर लोग यहाँ पर कम जाया करते हैं, लेकिन आपको बता दें ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है और अब ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है और इस मंदिर में दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, जैसा पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। बता दें मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट बलि वामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण और रामायण से संबद्ध अनेक शिलाचित्र हैं। यहाँ के शिलाचित्रों में रूपायत राम कथा बहुत संक्षिप्त है। इन शिलाचित्रों की श्रृंखला रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से आरंभ होती है। इसके पास सीता स्वयंवर का दृश्य है। बालकांड की इन दो प्रमुख घटनाओं की प्रस्तुति के बाद विराट और कंबंद वध का चित्रण हुआ है। बता दें अगले शिलाचित्र में राम धनुष बाण के लिए स्वर्ग मृग की पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके उपरांत सुग्रीव से राम की मैत्री का दृश्य है। फिर बाली और सुग्रीव के युद्ध का भी चित्र है। वहीं अगले शिलाचित्र में राम धनुष बाण के लिए स्वर्ग मृग के पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। इसके उपरांत सुग्रीव राम की मैत्री का दृश्य है। ये सब दर्शाता है कि सारे हिंदू धर्म की कथाएं इस मंदिर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रति इस मंदिर कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी स्थान दिया गया है। ये मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। वहीं हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। जी हाँ, ये खास मंदिर अगर आप कभी जाएं तो आप यहाँ पर दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश का मान है। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ पर अंग्रेज यानी फॉरेनर्स भी पूजा करने के लिए आते हैं। ये हमारे देश को सबसे ज्यादा प्राउड फील करवाता है। कहा जाता है ऐसा मंदिर भारत में कभी नहीं बन सकता। ये मंदिर बहुत पुराना है, जो हमारे राजाओं ने बनाया है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।